नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ लेकर शांति शिक्षा सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम आप सभी परिचित हैं कि हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत तनाव प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। तनाव प्रबंधन में हमने अब तक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक सुझावों पर नज़र डाली हुई है कि तनाव किस प्रकार का होता है, उससे कैसे बचा जाना चाहिए, इससे बचना क्यों अनिवार्य है। इस तरह के प्रकरणों को हमने अभी तक अध्ययन किया है। आज हम इसी तरह के एक नए रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तनाव प्रबंधन के अंतर्गत हम आज अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। योग भारतीय संस्कृति की एक उत्कृष्ट धरोहर और अपने आप में एक अनूठा आविष्कार है। यहाँ पर यह बताना भी समीचीन होगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ ही है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि महर्षि पतंजलि ने जिस तरह से योग का समर्थन किया है, यही समर्थन हमें गीता में भी देखने को मिलता है, जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता योग है। यहाँ हम जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं, तनाव प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में आज अष्टांग योग पर संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे कि अष्टांग योग अर्थात जिसके 8 स्तर हैं, या कहिए इसके 8 सोपान हैं, जो क्रमशः समाधि की उच्चता की ओर ले जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 सोपान, 5 स्तर बहिरंग कहलाते हैं, यानी बाहरी कहलाते हैं, व्यवहारिक कहलाते हैं, और जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। और जो अंतिम 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, यह आंतरिक कहलाते हैं। इनकी आवश्यकता योगी, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक को होती है, आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंचने वाले को होती है। यहाँ हम तनाव प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं, और यह अष्टांग योग हमारे कंटेन तनाव प्रबंधन विषय वस्तु के अंतिम पार्ट में है, अंतिम भाग में है। जब हम अष्टांग योग पूरा कर लेंगे तब हमारा तनाव प्रबंधन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसमें सबसे पहले अष्टांग योग में आया यम। यम क्या है? मन, वचन, कर्म, मन, वचन, कर्म में एकात्मकता
यानी इन तीनों में एकता, साम्यता, संयम, यम है कि जो हमारे मन ने विचार किया वही हमने कहा और वही हमने किया। ये मंच पर लोगों के बीच में नैतिकता के बड़े बड़े पाठ पढ़ना और बाद में धनुगाही करना, शोषण करना, बेवकूफ बनाना, टेबल के नीचे आना, यह नहीं। मन वचन कर्म की एकात्मकता यम है। अष्टांग योग का यह पहला चरण है। यम मुख्यतः 5 माने जाते हैं। किसी पुराण में 10 बताए गए हैं, किसी पुराण में 12 बताए गए हैं। अभी तो पतंजलि ने इन्हें मुख्यतः 5 माना है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इस तरह से। और यही जैन दर्शन के भी महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा किसी भी प्रकार से किसी भी मन वचन कर्म के आधार पर किसी को भी कष्ट ना देना। सत्य जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, जैसा लिखा है उसे वैसा समझना, जो समझा है वही कहना, ये सत्य अर्थात वास्तविक। अस्तेय चोरी ना करना और आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संचय न करना। ब्रह्मचर्य ज्ञानेंद्रियों जननेंद्रियों पर नियंत्रण रखना, उन्हें मन के वश में रखना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह से तात्पर्य अनावश्यक आसक्ति न रखना। विद्यार्थियों, इस तरह से यम का नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे वचनों का पालन करने में यम की पूर्णता होती है। इसके बाद नियम। नियम से तात्पर्य हर सामाजिक संस्था के कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिनको आचार कहा जाता है, जिनको आचरण में लाया जाना जरूरी है। इस प्रकार के ऐसे आचरण को पालन करना जो कि समाज सम्मत हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसमें एकात्मकता हो, इस प्रकार के आचरण को नियम कहा जाता है कि ये नियम है, इसके अनुसार हमें जीवन जीना है, हमें सामाजिक नियमों का पालन करना है। अष्टांग योग में तीसरा स्तर आसन। आसन ऐसी स्थिति कि जिसमें बिना थके देर तक काम करने का अभ्यास। जब हम थकेंगे नहीं तो तनावग्रस्त भी नहीं होंगे। बैठने, उठने, बोलने, चलने, सोने, जागने की वह स्थितियां जो कि कम से कम थकावट करती हैं, व्यक्ति में सदाचार का बीज बोती हैं, व्यक्ति को समाज सम्मत बनाती हैं, ऐसी स्थितियां आसन कहलाती हैं। और जब हम आसन जैसे नियमों का पालन करते हैं तब हमारी कई समस्याएं स्वाभाविक रूप से हल होती। यम, नियम, आसन। अगला विद्यार्थियों प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम से तात्पर्य ऐसी श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जिससे मन और वचन में दृढ़ता का विकास होता है। इस प्रक्रिया के 3 अंग हैं: पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। सांस को अंदर खींचना पूरक है, कुंभक उसे रोकना और रेचक श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। श्वास की ये प्रक्रिया, श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया जिससे शरीर और हृदय मजबूत होता है, यह प्रक्रिया संपूर्ण रूप से
प्राणायाम कहलाती है। विद्यार्थियों, इससे आगे हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।